हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 की क्या स्टेटमेंट गिवन दे रखी है वो देख लेते हैं। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल टू इट्स डायमीटर, दैट इज सी/डी इज इक्वल टू क्या होती है भाई, पाई होती है। ये कहती है, ठीक है, ये हमें पता ही 7th क्लास से स्टार्ट हो जाती है कि अगर किसी भी सर्कल के उसके सर्कल के सर्कमफ्रेंस और उसके डायमीटर का अगर रेशियो निकालते हैं तो हमेशा क्या आती है, पाई। पाई का मतलब इसकी वैल्यू कभी भी देख लेना, कोई भी आप एक सर्कल ले लो किसी भी डायमीटर का, ठीक है, और उसकी क्या निकालेंगे, सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, तो उसकी सर्कमफ्रेंस का और उसके डायमीटर का रेशियो हमेशा किसके इक्वल आता है, नियरली इक्वल टू 3.14 के इक्वल आता है हमेशा, किसी का भी ले लेना, ठीक है। कि उसी जैसे कि मान लो वो आपने ले लिया 5 यूनिट का कोई भी सर्कल ले लिया, इसकी रेडियस कितनी है 5 यूनिट है, आप इसकी सर्कमफ्रेंस निकालोगे उस सर्कमफ्रेंस का और इसके डायमीटर का, ये तो रेडियस है, डायमीटर कितना हो जाएगा इसका 10, और इसकी सर्कमफ्रेंस का जब भी आप रेशियो निकालोगे यानी कि डिवाइड करोगे तो आंसर नियरली इक्वल टू कितना आएगा, 3.14, ठीक है। तो 3.14 बार बार ना लेके हमने इसको किसकी वैल्यू दे दी, पाई की वैल्यू दे दी हमने इसको, ठीक है। तो उसने बोला है कि ये चीज़ तो हमें पता है कि किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस का और उसकी डायमीटर का रेशियो किसके इक्वल आता है, पाई के इक्वल आता है। इसका मतलब क्या है कि C/D इज इक्वल टू पाई, ठीक है। दिस सीम टू कॉन्ट्राडिक्ट दैट फैक्ट पाई इज इरेशनल। अब ये चीज़ क्या दिखाता है, ये चीज़ किसका कॉन्ट्राडिक्शन करता है कि पाई इज इरेशनल है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब विरोध करती है, ठीक है, कि ये जो हमने चीज़ दिखाई है ये विरोध करती है कि पाई इरेशनल नंबर है। भाई पाई इरेशनल कैसे होगा, हमने पढ़ रखा है अगर P/Q किसकी फॉर्म में होता है, P/Q की फॉर्म में नंबर आ जाता है वो क्या होता है, रैशनल होता है, रैशनल होता है। लेकिन आंसर कितना आया, इरेशनल आया। तो ये बोल रहा है कि ये चीज़ कैसे हो गई, इस चीज़ को आप क्या करके दिखाओ, सिंप्लीफाई करके दिखाओ कि हमने P/Q की फॉर्म में नंबर लिया, यानी कि जो रैशनल है नंबर है उसको सोल्व किया तो एक रैशनल नंबर आया, ये कैसे हो गया, ठीक है। ये चीज़ हमें शो करके दिखानी है। अब एक बात देखो, किन्हीं भी दो नंबर को रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखा लेकिन उसका रिजल्ट पाई आया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नंबर रैशनल नंबर की फॉर्म में हो, ठीक है। हमारे माइंड में ये सेट करके मत बैठो अगर कोई भी नंबर ऐसे अटे बटे के फॉर्म में बोलते हैं ना, अगर P/Q की फॉर्म में दे रखा तो पक्का ही रैशनल है। नहीं भाई, रैशनल होने के लिए उसे 3 कंडीशन, पहले वाली वीडियो में बताया था, रैशनल होने के लिए उसे 3 कंडीशन फॉलो करनी पड़ेंगी। पहली कंडीशन तो क्या होगी कि वो P/Q की फॉर्म में होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से देखें कि भाई हाँ P/Q की फॉर्म में तो है, दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। जैसे कि मैंने लिख दिया 2/5 या -7/6, कुछ भी लिख लो, ये सारे क्या है अपने इंटीजर है। लेकिन अगर मैं ये लिख दूँ, और थर्ड कंडीशन क्या थी अपनी, थर्ड कंडीशन वो याद कर लो, Q नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। लेकिन अगर मैंने ये लिख दिया कि √2 डिवाइडेड बाई 5, तो आप कह सकते हो कि ये रैशनल नंबर है, नहीं कह सकते, नहीं कह सकते ना। अब एक रैशनल नंबर को और एक इरेशनल नंबर को डिवाइड करते तो हमेशा क्या आता है, इरेशनल नंबर ही तो आता है, आता है इरेशनल नंबर ही, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमने दो नंबर को डिवाइड किया, तो अभी आप ये मत सोचो कि ये रैशनल नंबर ही है, ठीक है। हमें ये कंफर्म नहीं है कि ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है। अगर ये रैशनल नंबर होता तो ये 3 कंडीशन को फुलफिल करता, और अगर तीनों कंडीशन को फुलफिल करता तब वो रैशनल नंबर बनता है, ठीक है। लेकिन जब हम, वो रैशनल नंबर ही उसका रिजल्ट आता है, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट क्या आ रहा है, इरेशनल नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब पक्का है कि या तो C की वैल्यू रैशनल है या फिर भाई D की वैल्यू रैशनल है, क्योंकि एक रैशनल और एक इरेशनल को डिवाइड करते तभी तो आंसर क्या आता है अपना, इरेशनल आता है। यहाँ पर भी आंसर क्या आ रहा है अपना, इरेशनल आ रहा है। तो एक बात तो कंफर्म है, या तो C अपना इरेशनल है या फिर भाई अपना D इरेशनल है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, 50-50 चांस है। जैसे कि मान लो एक हो गया √2 और ये कितना हो गया √5, ठीक है। दोनों ही रैशनली तो है, सोल्व तो नहीं हो सकता, ओके। तो ये भी या तो दोनों क्या होंगे, या तो इनमें से एक रैशनल होगा या फिर दोनों ही, सॉरी एक रैशनल होगा या फिर दोनों ही रैशनल होंगे, ठीक है। आया समझ में। चलो अब करते हैं इसको लिखना कैसे है, ठीक है। अब किसी भी नंबर को रैशनल होने के लिए क्या होना चाहिए, वो P/Q की फॉर्म में अंदर होना चाहिए, और P और Q क्या होने चाहिए अपने, दो इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। तो लिखते हैं फॉर ए नंबर, for a number to be rational, it should be in the form of P/Q, ठीक है। किसकी फॉर्म में होना चाहिए, रैशनल नंबर होने के लिए P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, एंड P and Q आर क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, क्या होने चाहिए। अब देखो जरूरी नहीं है कि जो भी आपको फ्रैक्शन में दिखाई दे वो रैशनल नंबर है। जैसे कि यहाँ पर हो गया
दिखाई तो फ्रैक्शन में दे रहा है कि C/D, इसका मतलब भाई रैशनल नंबर है, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। अगर उनका रिजल्ट कोई भी इरेशनल नंबर आता है तो पक्का उन दोनों में से एक क्या है, इरेशनल है, वो इंटीजर नहीं है, उनमें से कोई भी एक इंटीजर नहीं है, या फिर वे दोनों भी इंटीजर नहीं हो सकते। क्लियर। तो ये चीज़ हमने लिखी है कि फॉर ए नंबर टू बी रैशनल इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ P/Q और एंड P एंड Q आर इंटीजर होने चाहिए। क्लियर, ठीक है। बट here one of them is irrational, लेकिन उनमें से एक क्या है, इरेशनल, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, therefore C/D is irrational, hence pi is irrational। ये हमने इसके कॉन्ट्राडिक्शन को क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। तो क्वेश्चन थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करूँगा मैं आपके डाउट सोल्व करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।